जो मुल्क में इंसाफ का सिस्टम है उसमें बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जो मुल्की कवानीन हैं उनको चेंज करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में जितने भी महकमे हैं तो आप देखेंगे सबसे तेज़ एहतसाब है वो पुलिस में होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासिर शामौन खान इकबाल टाउन डिवीज़न में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जनाब ताहिर मकसूद साहब के पास तशरीफ़ रखते हैं आज हम, और आज इनसे बड़े नर्म, बड़े उलझे हुए, कुछ सादा से मासूमाना सवाल भी करेंगे जो लोगों को समझ नहीं आते। पर्चा होता है, FIR होती है, तफ्तीश शुरू हो जाती है और फिर यहाँ से इनका सारा काम शुरू हो जाता है। बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन का SP या फिर उसका IO बताते खुद एक जज की हैसियत रखता है, लेकिन मुनसफ के तौर के ऊपर जब वो अपना बिहेवियर सर्व करता है पब्लिकली, वहाँ पे बहुत सारे लोग अजीबोगरीब रंजिशें रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका तो माशाल्लाह इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेशन में, और आपने बड़े बड़े मुकदमात जौन से हैं उनको हल किया और फ़ौरन से पहले चलान भी किया, उनको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया। लेकिन जहाँ पे पैसों का लेन देन हो, जहाँ पे कब्ज़ा हो, जहाँ पे कुमारबाजी हो, जहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग हो, इस तरह के बहुत सारे मुकदमात होते हैं। उसमें लोग गलत भी चलान हो जाते हैं, सही भी चलान हो जाते हैं, कुछ लोगों को गलत बीच में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो मिक्सअप होती हैं। दो पार्टियां हैं आपके पास आती हैं, एक मदई है, एक मुलज़म है। दोनों में से किसी एक के साथ ज़्यादती हो जाती है, इस हवाले से। अच्छा सर, ऐसे है कि पुलिस, एक पहली बात तो ये कि इस मुआशरे का हिस्सा है। पुलिस में लोग इसी मुआशरे से आते हैं। सो जो मुआशरे ने नौजवानों को ट्रेन किया, जितना पढ़ाया लिखाया, वही पुलिस में मौजूद है। पुलिस में आने के बाद यकीनन लोग बेहतर होते हैं ट्रेनिंग की वजह से, जो मुख्तलिफ़ अदारों में ट्रेनिंग दी जाती है, और जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, जो लोगों से इंटरेक्शन के बाद। तो इससे लिहाज से मैं समझता हूँ कि पुलिस के लोग वक्त के साथ साथ, तजर्बे के साथ साथ बेहतर होते जाते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन मेन जो है वो तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस कि आप जो आपके पास मुश्तबा है या कोई इल्ज़ाम लाया है उससे किस वक्त क्या सवाल करते हैं और आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ आती है टेक्नोलॉजी की। ठीक है सर, जो आज से कोई 20-30 साल पहले की तफ्तीश थी, अब शायद वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। शायद या यकीनन? हाँ, यकीनन चेंज हो गई हैं कि 20-30 साल पहले आपको एक खोजी की ज़रूरत होती थी, आज आपके पास मोबाइल फ़ोन है। आप मोबाइल फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है और जियो फेंसिंग है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले ये होता था कि जो फिंगरप्रिंट या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट था वो एक और था। अब हमारे पास एक बड़ी जदीद लैब मौजूद है। पहले नादरा का नहीं था, अब नादरा मौजूद है जिसमें करोड़ों लोगों का डाटा महफूज है और फिंगरप्रिंट भी मौजूद हैं। तो सो चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले जो ह्यूमन रिसोर्स था, अब वो मशीनी हमें ज़रूरतें इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन की। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो इंसानी अक्ल है उसका अभी भी कोई शायद नेबल बदल नहीं है। सवाल ये आपने किया कि जी पुलिस में लोगों के साथ ज़्यादती हो जाती है। बिला शक व शुबा ऐसी बात नहीं है कि पुलिस वाले जो हैं वो कोई बिल्कुल 100% सही कर जाते हैं, बट ह्यूमन एरर जो है वो उसका एक जगह पे अंसर ज़रूर मौजूद होता है। देखना ये पड़ेगा कि जो पर्चा दर्ज किया है, आम तौर पे ये कहते हैं जी पुलिस ने दर्ज कर दिया, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। कोई ना कोई कंप्लेनेंट होता है। आप ज़रा गौर करेंगे, जो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे तो लगता ऐसे है कि कोई 90% जो सही वक़ूआ है उसमें भी गलत शामिल किया होता है। सो मैं ये समझता हूँ कि झूठ जो है, इसकी वजह क्या होती है ताहिर मकसूद साहब? इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। इसकी एक वजह आप नहीं कर सकते, बट अगेन मैं ये कहूँगा कि जो मुआशरती नाहमवारी है, जो मुल्क में इंसाफ का सिस्टम है, उसमें बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जो मुल्की कवानीन हैं उनको चेंज करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो जो आज से 150 साल पहले या 100 साल पहले कानून था, आज उसको यकीनन तब्दीली की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अभी वो नहीं हो रहा। हमारे यहाँ
60 और 1898 के कवानीन चल रहे हैं, तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब पुलिस वाले को बदकिस्मती से सबसे पहले जो कंप्लेंट है उसकी तफ्तीश करनी पड़ती है कि उसने अपने सच में कितना झूठ मिलाया हुआ है। ठीक है सर, एनर्जी तो हमारी वहाँ पे सारी वेस्ट हो जाती है, या सारी नहीं तो ज़्यादा, तो मुल्ज़मान का अल्टीमेटली फ़ायदा होता है, उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। ठीक है, कानून के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये जो है मुल्ज़म है उसका ही हमदर्द और सपोर्टर होता है। कि बड़ी आम खुली और बड़ी आम सी बात ये है कि जी आप 9 जो गुनाहगार हैं वो रिहा हो जाए तो कोई बात नहीं, एक बेगुनाह सज़ा ना हो, बेगुनाह सज़ा। तो ये अगर ये बात है, ये तो यही इसी बात को आप मद्देनज़र रखते हो। अब जब ये स्कोप जब मौजूद है किसी एक पुलिस वाले के पास मुद्दई की गलत इतला की वजह से, तो उसमें वो तफ्तीशी अफसर इस्तेमाल कर जाता है बाज़ औक़ात चीज़ें, तो जिसका इल्ज़ाम तो यकीनन पुलिस पे आता है। उसके लिए अगर आप कहेंगे, अगर पूरी पाकिस्तान में जितने भी महकमे हैं तो आप देखेंगे सबसे जो तेज़ एहतसाब है वो पुलिस में होता है। ठीक है, वो अभी आप IG ऑफिस के पता करेंगे तो पता नहीं कितने हज़ारों लोगों को सज़ा, हज़ारों लोगों की 50-60 हज़ार लोगों को मुमकिन सज़ा मिली। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो ये इतना प्रम्प्ट एक्शन होता है। बट अगेन ये बात है कि ये आप जो है इंसानों से डील कर रहे हैं ना, और इंसान जो है मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं, वर्दियों के अंदर भी इंसान है, नहीं सामने पेश होने वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्दी में जितना भी अच्छा बंदा बैठा हुआ, आपके सामने अगर 2 मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग हैं और वो अपने अपने सच को साबित करने के लिए झूठ मिला रहे हैं, तो जो इस तरफ बैठा हुआ इंसान है सारी जिम्मेदारी उस पर ना डाल लेना। ये बात है कि आप इसके बावजूद भी चेक है बहुत ज़्यादा पुलिस पे। ऐसा नहीं है कि एक तफ्तीशी है वो शुतरे बेमहार बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि उसके ऊपर अगर थाने में है तो उसके ऊपर एक इंचार्ज लगा हुआ है, फिर SDPO लगा हुआ है, फिर SP बैठा हुआ है, फिर एक DH SSP बैठा है, फिर एक DG चेक हुआ है, फिर एक CCPO लाहौर की अगर आप बात करें तो बैठे हुए। तो ये बड़े चैनल हैं, तो कहीं ना कहीं बंदे को इंसाफ ज़रूर मिल जाता है। फर्ज करें अगर थाने में उसके साथ ज़्यादती भी हुई है, बिलाशक का शुबा कि थाना ही हमारा जो मेन यूनिट है पुलिस का, हर लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर से और तफ्तीश के भी लिहाज से भी, और कानून भी जो है वो भी सारा का सारा SHO के इर्द गिर्द घूमता है, थाने के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। तो उससे सीनियर अफसर जो भी वो काम कर रहा हो बतौर SHO या बतौर उसका थाने का इंचार्ज का ही काम कर रहा होता है। इसमें ज़रूरत मौजूद है, और पुलिस के जो मुख्तलिफ तरबीती अदारे हैं वहाँ पे इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है, ट्रेनिंग दी जा रही है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तारिक मसूद साहब, अक्सर देखा जाता है कि इन इलाकों में जौन सा है वो डेरेदारी निज़ाम में रहते हुए, पंचायती निज़ाम में रहते हुए इक़दाम कत्ल और कत्ल के बहुत सारे मुकदमात जौन से हैं वो दर्ज करवाए जाते हैं, और उसमें ख़ुद से फायर भी मार दिए जाते हैं छोटे मोटे टांगों के ऊपर इधर उधर, ताकि अपनी दुश्मनियों को दवाम दिया जा सके। वहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि बसीदा पुलिसिंग जोन सी है वो आज भी कायम व दायम है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो या IO हो, वो इतना बाइख्तियार होता है, वो बकायदा खुद मशवरे देता है, नू ही पा दो बेचे, नू ही पा दो, एदा भी ना रख लो, एदा ना भी रख लो। वो आपके पास मुकदमात आते हैं, वो मिसल मुकदमा जब आप अपने सामने खोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, लेकिन उसकी सूरत हाल इतनी डैमेज हो चुकी होती है, सज़ा इतने लोग पा चुके होते हैं, उसका खमियाजा कौन भुगत? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं पहले भी मैं एक बात है कि मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ये यकीनन ऐसा होता है। अगेन ख्याल रखिए कि अब सिर्फ थानेदार पे लोग नहीं रहते, और बहुत सारे हैं लोग मशवरे देने के लिए। ठीक है जी, थानेदार के पास बाद में चीज़ें आती हैं, एक मीडिया वाला है, एक वकील है, एक महल्ले का पंचायती, बहुत सारे लोग हैं, एक जगह है, बहुत सारे। थानेदार के पास जो चीज़ें हैं वो बाद में आती हैं। फिर अगेन मैंने कहा, पहले जैसे बात की थी कि थानेदार इसी माशरे का हिस्सा है, इसी माशरे हमने उसको ट्रेन करके रिफाइन करके बेहतर किया है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जिस बंदे की अगर खुदा न खास्ता नेचर ही ख़राब है, वो अच्छे लोगों में बैठ के अच्छी ट्रेनिंग की वजह से अच्छा तो रहेगा, पर जैसे ही उसको मौका मिलेगा गलत, वो फ़ौरन गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब आप देखिए कि ये माहौल का असर तो होता है, माहौल का असर, कि आप जो जोहड़ में पलने वाली मछली है उसका टेस्ट और है, समुंदर में रहने वाली का और है, दरिया वाली का और है। SP साहब इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन ताहिर मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ मखसूस नहीं बड़ी वसी और बड़ी जामे गुफ्तगू हुई, और एक हमें इनमें दलेर, बहादुर और ईमानदार और बड़ी क्लियर
वियन रखने वाला इंसान भी नज़र आया, हम्बल इंसान नज़र आया, डाउन टू अर्थ इंसान नज़र आया। शायद इंसान की एक खूबसूरत शक्ल सूरत इसी तरह की होती है। अगर हम किसी से इंस्पायर होकर हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं तो शायद ये एक मौका है। और यही मौका मैं हर किसी पढ़े लिखे आदमी, किसी शायर अदीब, किसी अफसाना निगार, किसी लिखारी या किसी पुलिस के बड़े अफसर के पास जाके आपको फराहम करने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए दोस्त के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।